केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस टाइम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी पूरी तरीके से उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ऑफलाइन की क्लासेस अब 1 जुलाई से हो सकती है कि प्रारंभ हो। तब तक केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक कुमार शुक्ला सर, मैथ के सर मुझे जान ही रहे हो, कुशल सर रीजनिंग के टीचर, हिंदी के प्रतिभा शुक्ला मैम, जीएस के अविनाश त्रिपाठी सर, प्रतिदिन आपको निश्चित रूप से ऐसा न फील हो कि कहीं ना कहीं कि केपी क्लासेस की ऑफलाइन क्लास आपको नहीं मिल रही है। जैसे ऑफलाइन वैसे ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप मेरे सामने नहीं हो, ऑफलाइन में मेरे आप फ्रंट पे रहते हो। यही अंतर है मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए यूं ही एक बेहतरीन चीज लेकर के आया हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, ऐसा तरीका लेकर के आया हूं कि जिससे आप लोग देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, कंडीशन एक है कि थोड़े से सब्सक्राइबर में आप लोग सहयोग करिए कि जिससे जल्द से जल्द केपी क्लासेस की पूरी टीम आपसे लाइव रूबरू हो, आप लाइव देख सकिए चीजों को। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम बहुत जल्दी ही लाइव आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, मन से देखिएगा, नोट बनाइएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना तय है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में आपका रेशियो क्लास नंबर 4 है। अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में हम आपको बताया, तो आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जैसे एक बैग में 20 पैसे के, 10 पैसे के कुछ सिक्के होते हैं, तो कुल इतने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पे ले रहे हैं। एक बैग में 396 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। 5:8:12 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आपको 50 पैसे की सिक्कों भी पूछी जा सकती है, आपसे 1 रुपए का सिक्का पूछा जा सकता है, 25 पैसे का सिक्का पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 पैसे का ही क्वेश्चन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यूं ही आप चुटकी में क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, है ना। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, इनका मूल्य जो दे रखा है एक कॉइन्स है, ठीक है। एक कॉइन, इनका देखिए जो मूल्य दे रखा है, मूल्य का अनुपात कह रहा है, जो सिक्कों का अनुपात है, कॉइन्स रेशियो, कॉइन्स का जो रेशियो है प्यारे बच्चे, रेशियो आपका दे रखा है 5:8:12। इनको रुपए में आप देखोगे, इनको आपको रुपए में कन्वर्ट करना होगा, तो 5 पंजा 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 50 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। यह मान आपका ऑलरेडी रुपए में है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इस मान को आपके रेशियो अनुपात में दिया है, एक कॉइन्स का रेशियो 8 है, तो 50 पैसे के 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? रुपए में बदलेंगे, 8 है तो रुपए में चेंज करोगे, कितने हो जाएंगे? 4। इसको रुपए में चेंज करोगे भाई, कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर
50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर। अब आप देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होती है, यहां पर आप ध्यान दीजिए 50 पैसे के पॉइंट्स कितने हैं 8, टोटल रुपए 5, 4 9 3 12, कुल है कितने 396 बटे कितना 12 इंटू 8। ठीक है 396 बटे 12। देखिए 5 4 9 3 12 रुपए, ये पूरा रुपए में था तो रुपए में रुपए को कन्वर्ट करेंगे, पैसे में पैसे को। और कितने 50 पैसे का पूछा है तो 8, 25 का पूछता तो 12, 1 रुपए का पूछता तो 5। यहां से काट दीजिए 12 3 36, 12 3 36 है ना, 12 3 36, 12 3 36, 8 3 24 का 4, 8 3 24 और 2 26, 264 पॉइंट्स होंगे। 50 पैसे के कितने पॉइंट्स होंगे 264 पॉइंट्स। ये आपका प्यारे बच्चे आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन का काम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन का आप काम क्या करेंगे कि आप इनको पहले पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। एक बात आपको बताना भूल गए, कल की वीडियो में मैंने आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल एक स्टूडेंट दिया है और वही स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर देता है। वही स्टूडेंट जो है हर क्वेश्चन का आंसर देता है, बाकी कोई भी स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखते नहीं है। स्टूडेंट का नाम है अंकित गोस्वामी। अंकित गोस्वामी, अपनी मेहनत आप करते रहिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। हम आपको कुछ और स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाइएगा, क्योंकि आप लगातार लॉकडाउन में मेहनत कर रहे हो और आप वीडियो को पूरा देखते हो, ये तो मुझे विश्वास हो गया आपके ऊपर। ठीक है, तो आप लगे रहिएगा, बाकी और भी स्टूडेंट लगे हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो जो सिक्के पर आधा सर इसी से सही है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो जो भी आपके पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन हैं आप अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पॉइंट बेस वाले में। ठीक है, एक बैग में 360 रुपए हैं, यहां मैं कितना बना दूं 360 रुपए। प्यारे बच्चे, एक बैग में 360 रुपए हैं जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:12:20 है। कितना है 5:12 और 20 है, 20 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो ये ध्यान देंगे, आपका बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। भाई आप देखिए, तो यहां पर जो 1 रुपए है 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। 1 रुपए है 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। पॉइंट्स का रेशियो दे रखा है, पॉइंट्स का आपका प्यारे बच्चों रेशियो दे रखा है 5:12:20। एक पॉइंट्स का रेशियो दे रखा है। हम इनको प्यारे बच्चे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 5 तो 5 हो जाएगा। 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं तो 2, तो यहाँ 12 है तो कितने रुपए हो जाएगा 6 रुपए होगा ही नहीं होगा। यहाँ पे 20 है तो 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 4, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे चाहे 1 रुपए के सिक्के पूछे, चाहे 50 पैसे के पूछे, चाहे 25 पैसे के पूछे, कहने का मतलब प्यारे बच्चे कहीं का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहां लिख दीजिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर
25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर। अब 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के लिए टोटल कितना रुपए है? 360। यहां पर इन सिक्कों का कितना रुपए है? 5 5 10 और कितना 5 5 10 16 आ गया। ठीक है, अब आपका पूछा कितना है? 25 पैसे के कितने सिक्कों का रेशियो है? 20। तो इंटू क्या कर दीजिए? 20। बस यही आपका एक लाइन का क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं करना है। काट दीजिए। 4 9 36, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 और 5 9 45, 450। तो 25 पैसे के प्यारे बच्चे कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 450। उम्मीद करते हैं कि आज सिक्कों पर आधारित प्रश्न आप पूरी तरीके से समझ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? जिनको भी चीजें नहीं क्लियर होंगी तो बिल्कुल कमेंट में करके बता दीजिएगा। यदि आपको चीजें अच्छी लगेंगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। तो यहां से सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपके निश्चित तरीके से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और जो कि आप आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बैग में 510 रुपए हैं। एक बैग में 510 रुपए हैं। कितने हैं? 510 रुपए हैं। एक बैग में 510 रुपए हैं। अब आप देखिए, जिसमें 1 रुपए, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के 5 रुपए है, 5 रुपए और 2 रुपए। पैसे नहीं है इसमें, ठीक है। 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है, और 1 रुपए भी है, कॉमा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात है आपका 5:6:7:8। ठीक है, 5:6:7:8। तो यहां से आपसे पूछा गया है सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, यहां से पूछा गया है सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। पैसे की नहीं, सिर्फ पूछा गया है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन है। आप कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक बैग में 510 रुपए है, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका अनुपात है 5:6:7:8। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है। आप देखिए, रुपए में दिया है 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है? कॉइन्स रेशियो, कॉइन्स रेशियो आप देख सकते हो 5:6:7 और रेशियो कितना बच्चों? 8। 5:6:7:8। आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे इनको आप किस में बदल देंगे? रुपए में बदल देंगे। रुपए में बदलने के लिए आपको पता ही है कि अब ये 10 बचे 50, 5 छक 30, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, फिनिश हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो, सीधे सीधे आपसे कहा जा रहा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। किसकी संख्या ज्ञात करिए? सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो पहले टोटल कॉइन्स कितने हैं? देखिए, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8, ठीक है 26। देख लीजिए, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 8 कितना? 26। अब ये 26 हो गए टोटल।
क्या क्वाइंस हो गए, और टोटल पैसे कितने होंगे देखिए 8 4 12 या 50 30 80 10 90 4 94 94 और 8 102। तो कुछ यहां से करना ही नहीं है। टोटल पैसे आपके पास कितने हैं, सिक्कों की संख्या बराबर अच्छे से निकाल सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर देखिए 510 बटे में 102 और गुणे कितना 26। ठीक है, सीधे सीधे आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से काट दीजिए 17 3 51 और 17 छक्का 102 6 पंचे 30 5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 26 पंचे 6 पंचे 30 जीरो हाथ में 3 6 दूनी 5 दूनी 10 और 3 13। तो टोटल सिक्कों की कितनी संख्या हो गई 130। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए तो आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप 10 रुपए के सिक्के बताइए कि 5 रुपए की 2 रुपए की 1 रुपए। यहां से आपके कुल कितने कॉइन्स होंगे 130 कॉइन्स होंगे 130। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से बताइए। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से लिख लेंगे क्वेश्चन को। एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात के सिक्कों का अनुपात 7:5:3 है, 7:5:3 है। बैग में कुल 83 रुपए हैं, बैग में कुल 83 रुपए हैं, बैग में कुल 83 रुपए हैं, बैग में कुल 83 रुपए हैं। तो बताइए बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताइए बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताइए बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप समझ के कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। कुछ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बता दें, देखिए आपको यहाँ पे 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे दिया है। 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे दिया है। क्वाइंस कितना दे रखा है, क्वाइंस का रेशियो, क्वाइंस आपको रेशियो दे रखा है प्यारे बच्चे 7:5:3। रुपए में आप पहले इनको कन्वर्ट कर दीजिए रुपए में, क्योंकि यहां दे रखा है रुपया, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए रुपए में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि 20 पैसे, तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो, यहां देख सकते हो तो 20 पैसा है। तो अगर 20 पैसे को आपको चेंज करना है तो 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के 5, तो 7 बचे 35 है ना। सीधे सीधे आप कितना कर दोगे 7 बचे 35। और उसके बाद देखिए ये 25 पैसे है तो 5 चौके कितना 20। और उसके बाद यहां से देखिए 50 पैसे है 3, 50 पैसे है 3, तो 25 दिया कितना
75, ठीक है, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। या तो आप इसको इस कॉन्सेप्ट से मत लगाइए, इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आप इसको 20 पैसे ऐसे रहने दीजिए, 25 पैसे ऐसे रहने दीजिए, 50 पैसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप इनका दूसरा एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, डिवाइड करके, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहां नहीं करना है क्योंकि सभी मान पैसे में है। तो रुपए में बदलने के लिए आप एक काम करिए, देखिए सीधे सीधे 7x बटे कितना मान लेंगे, 5 प्लस 5x बटे कितना मान लेंगे, 4 प्लस 3x बटे कितना मान लेंगे, 2। 2 से इसलिए डिवाइड कर दें क्योंकि पैसे को रुपए में बदलना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28x प्लस 4 पंचे 20, तो 5 पचे 25x और प्लस 2 10 तिहाई 30x, और बराबर कुल कितना है, 83 रुपए है ना। तो यहां से सीधे सीधे आप देख सकते हो, इसको ऐड करोगे 28x 25x 30x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 83x बटे कितना, 20 बराबर 83, 83 से 83 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 20। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, यही पूछा गया है। तो बताइए बैग में 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। तो 20 पैसे के सिक्के की बात किया है, तो यहां से देख सकते हो 2 सत्ते कितना, 140। 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, 140। तो यहां मान रख सकते हो 20 गुणे 7, 2 सत्ते 14, 140। 20 पैसे के 140 सिक्के होंगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से थे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से आप कर सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा सिक्कों पर, क्योंकि बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। लास्ट क्वेश्चन सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे तथा 50 पैसे, एक बैग में 20 पैसे, एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं, कि कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं, कि कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं, कि कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात, जिनके मूल्य का अनुपात, जिनके मूल्य का अनुपात, जिनके मूल्य का अनुपात 8:9:12 है, 8:9:12 है। तो 8:9:12 है। तो बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। ध्यान देंगे बच्चे, तो बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको लगा के आना है। ये क्वेश्चन हम आपका होमवर्क में दे रहे हैं, आप करके आएंगे, HW में है, और आंसर उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बताएंगे। अगर इसका ऑप्शन लेना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन भी ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 80, सी है 100 और डी है 90, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हम आपको प्यारे बच्चे होमवर्क में दे रहे हैं।
आप अच्छे से, क्योंकि आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिया हूं, तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क दे दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग पूरे वीडियो को देख करके इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी क्लास इसलिए बनाता हूं जिससे आपका मन लगे पढ़ने में, और कोई कोटा नहीं पूरा करना। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन एक क्लास हो गया, अच्छे से 5-7 क्वेश्चन करा दिया हूं, 5 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं का कोई भी क्वेश्चन होगा सिक्कों पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली मुलाकात कल की वीडियो में होगा। बाय बाय।